नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चातुर्मास में क्या करें और क्या न करें। इन नियमों का ख्याल रखने से पाएंगे हर क्षेत्र में चौगुना लाभ। चातुर्मास का आरंभ इस साल 6 जुलाई से हो रहा है। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे। चातुर्मास में कुछ कार्यों को करने की मना है और कुछ कार्य करना बेहद फलदायी माना जाता है। इन 4 महीनों में शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं करना चाहिए। वही ब्रह्मचर्य का पालन और दान करने से चौतरफा लाभ प्राप्त होता है। चातुर्मास का आरंभ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हो जाता है, जो इस साल 6 जुलाई रविवार के दिन होने जा रहा है। इसी तिथि से विष्णु जी क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में इस अवधि के दौरान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी माना जाता है। अगर आप चातुर्मास के 4 महीनों में गलती से कुछ ऐसे कार्य कर दें जिन्हें इस दौरान शुभ नहीं माना जाता है, तो इससे जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सभी बातों का ख्याल रखने से जातक को चौतरफा लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि चातुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में भूलकर भी न करें ये काम। पहला, माना जाता है कि चातुर्मास के दौरान झूठ बोलना या कोई भी गलत काम करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा, इन 4 महीनों के दौरान भगवान विष्णु शयन करते हैं। ऐसे में इस अवधि में कुछ कामों का करना वर्जित माना गया है। चातुर्मास में कोई शुभ काम करने से बचना चाहिए। तीसरा, मान्यता है कि चातुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से जातक को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चौथा, भूलकर भी चातुर्मास के दौरान कटुवाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी बात किसी भी व्यक्ति से नहीं बोलनी चाहिए जिससे उनका मन उदास हो सकता है। पांचवा, चातुर्मास में विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में इस अवधि के दौरान बिस्तर पर सोना भी वर्जित माना जाता है। इसकी जगह व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए। माना जाता है कि इन 4 महीनों में क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा जैसे तामसिक चीज़ों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पांचवा, चातुर्मास के 4 महीनों में नीले और काले रंग के वस्त्र पहनने से भी वर्जित माना जाता है। इसकी बजाय आप लाल, हरे, पीले, नारंगी आदि रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। चातुर्मास में क्या करना चाहिए? इन 4 महीनों के दौरान अगर आप कुछ कार्य कर ले तो इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान पूजा पाठ और दान का बेहद खास महत्व होता है। माना जाता है कि चातुर्मास में जातक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और फर्श पर शयन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। चातुर्मास के दौरान सात्विक भोजन करना सबसे उत्तम माना गया है। साथ ही इस दौरान दान और अपने इष्ट देव की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए।
इन 4 महीनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि चातुर्मास में नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही मान्यता है कि इस दौरान वज्र की यात्रा करना भी शुभ माना जाता है। चातुर्मास के दौरान अन्न, वस्त्र, दीप और छाया दान करना बेहद उत्तम होता है। ऐसा करने से जातक के जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है। चातुर्मास के नियमों का ख्याल रखने के लाभ। अगर आप चातुर्मास के 4 महीनों में सभी नियमों का ख्याल रखते हैं तो इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। साथ ही जीवन में खुशहाली आने लगती है। सभी नियमों का ख्याल रखने से जातक के सभी पापों का नाश हो सकता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। चातुर्मास के दौरान दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन के समस्त दुखों से भी निजात मिल सकती है। मान्यता है कि इन सभी नियमों का ख्याल रखने से जातक को हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है। धन से जुड़ी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। चातुर्मास के 4 महीनों में से ये 4 काम रोज करेंगे तो देवी लक्ष्मी दिलाएगी चौगुना लाभ। चातुर्मास का आरंभ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से होता है। 6 जुलाई को पड़ रही है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। ऐसे में शास्त्रों में इन 4 महीनों के लिए कुछ ऐसे उपाय और नियम बताए गए हैं जिन्हें आजमाने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो सकते हैं और माता लक्ष्मी उन्हें चौगुना लाभ दिलाती है। माना जाता है कि चातुर्मास के दौरान थाली की बजाय पलास के पत्ते पर भोजन करना चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। अगर आप 4 महीनों तक इस नियम का पालन करते हैं तो कई बड़े पापों का नाश हो सकता है और जीवन में सकारात्मकता आने लगती है। माना जाता है कि चातुर्मास में पलास के बने पत्तल में भोजन करने से स्वर्ण के बर्तन में भोजन करने बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस नियम का पालन करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को उनकी विशेष कृपा भी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा इन 4 महीनों में मांस, शहद और दूसरे द्वारा दिए गए अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से भगवान विष्णु अगले 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में इस अवधि के दौरान बिस्तर को त्याग कर भूमि पर शयन करना अति उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि इस विशेष नियम का पालन करने से रोगों से मुक्ति मिल सकती है और जीवन में धन लाभ के योग बनने लगते हैं। साथ ही जातक के घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती और संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप 4 महीने के दौरान इस एक विशेष काम को कर लेते हैं तो इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। माना जाता है कि चातुर्मास के दौरान नियमित रूप से रात का भोजन त्याग कर मात्र एक समय खाना ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन के कई दुखों से निजात मिल सकती है और ढेर सारी खुशियाँ आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती हैं। साथ ही चातुर्मास में मूली और बैगन का सेवन करने से भी परहेज करना चाहिए। हालांकि यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता जिनकी सेहत सही नहीं रहती।
माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चातुर्मास में नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर ले तो माता लक्ष्मी उसे जीवन में चौगुना लाभ दिला सकती है। विधि पूर्वक और शांत मन से इसका पाठ करने से जातक को पापों से मुक्ति मिल सकती है और मन शांत होता है। इस काम को 4 महीनों तक लगातार करने से व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता दूर हो सकती है और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।